कहा जा रहा है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच, इजराइल के बीच आखिरी जंग की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तेजी से ये हालात बदले हैं, उसके बाद अब ये इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में पूरे अरब में भयंकर हाहाकार मच सकता है। और जो इस वक्त की खबरें हैं, सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले किए हैं और करीब 150 लोकेशंस पर ईरान के ऊपर मिसाइल से हमले किए गए हैं, फाइटर जेट से हमले किए गए हैं। ये जो नए हमले हैं, ये खार्ग आइलैंड पर किए गए हैं, ये बुशहर पर किए गए हैं। देखिए, बेहद गौर करने वाली बात है, बुशहर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है जो रूस की मदद से चलता है। यहां पर रूस के कई वैज्ञानिक मौजूद हैं। बुशहर पर हमला हुआ है जो बहुत बड़ा खतरे का अंदेशा दे रहा है। अगर बुशहर प्लांट पर सीधा मिसाइल गिरती है या उस पर हमला होता है और किसी तरह का रेडिएशन होता है तो इससे बड़ी तबाही मच सकती है। इसी के साथ ही चाबहार पोर्ट पर भी हमला हुआ है। देखिए, चाबहार पोर्ट पर वो जगह है, चाबहार पोर्ट, जो भारत ने ईरान के साथ मिलकर डेवलप किया है। यहां पर कई जहाज खड़े हुए थे जिनके ऊपर बमबारी की गई है और चाबहार पोर्ट पर हमला हुआ है। इसके अलावा कई लोकेशंस ईरान की हैं। केशम आइलैंड पर फिर से हमले हुए हैं, सिरिक पर हमले हुए हैं, यानी करीब 150 लोकेशंस ऐसी हैं ईरान की जिस पर हमले किए गए। और इन हमलों के बाद एक बार फिर ईरान ने करारा पलटवार किया है और इस समय बहरीन में, कुवैत में, कतर में, जॉर्डन में लगातार सायरन बज रहे हैं और ईरान ने खैबर मिसाइल्स की बरसात कर दी है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक करीब 80 से 90 मिसाइल्स फायर की गई हैं ईरान की तरफ से अरब देशों में, अमेरिका के बेसिस पर। देखिए, कल जो है करीब 85 लोकेशंस को निशाना बनाया था ईरान ने और आज एक बार फिर यही हुआ है और संभवतः यह माना जा रहा है कि आज 150 से ज्यादा मिसाइल दाग सकता है ईरान, क्योंकि 150 लोकेशंस पर 150 लोकेशन पर अमेरिका ने हमले किए हैं। तो अब यह माना जा रहा है कि 150 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन अटैक करेगा ईरान। इस समय हालात ये हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का जो 5वां बेड़ा है, 5th फ्लीट, बहरीन में, उसके हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक बार फिर ये वो लोकेशन है जहां पर ईरान लगातार मिसाइल अटैक करता रहा है और एक बार फिर खैबर मिसाइल्स बताया जा रहा है इस हेडक्वार्टर के ऊपर। 5 खैबर मिसाइल्स से सीधा हमला किया गया और पांचों खैबर मिसाइल्स जो हैं वो अपने ठिकाने पर सटीक गिरी हैं और 5वां बेड़ा जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है अमेरिका के नेवी का 5वां बेड़ा। देखिए, ये जो स्ट्राइक्स हुई ईरान में, इसमें जो बताया जा रहा है कि जिन बेसिस से टेक ऑफ किए फाइटर जेट्स, उनको सीधा निशाना बनाया जा रहा है और इसके तहत कुवैत में हमले हो रहे हैं, बहरीन में हमले हो रहे हैं, जॉर्डन में भी हमले की खबरें आ रही हैं। और देखिए, अब ईरान की तरफ से ये वार्निंग भी आनी शुरू हो गई है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी मदद, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी हो, अगर किसी ने भी किसी भी तरह की अमेरिकी सेना की मदद की तो इन देशों को भी निशाना बनाया जाएगा। देखिए, इसके साथ ही बड़ी खबरें आ रही हैं हॉर्मुज से। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज बंद कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब जितने कमर्शियल जहाज हैं वो हॉर्मुज में फंस गए हैं और पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचना तय है। एक बार फिर हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने हमले किए हैं। अबू मेहदी मिसाइल से अमेरिका के वॉरशिप्स को निशाना बनाया जा रहा है। हॉर्मुज में देखिए भयानक जंग छिड़ चुकी है इस समय और जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ईरान ने कई अमेरिका के वॉरशिप्स पर अबू मेहदी मिसाइल्स की बरसात कर दी। देखिए, अमेरिका ने जो हमले किए ईरान पे, उसमें कई ऐसे मतलब जहाजों का इस्तेमाल किया गया जो कि फारस की खाड़ी में या ओमान की खाड़ी में, अरब सागर में मौजूद है। इन वॉरशिप से टॉमहॉक मिसाइल्स दागी गई हैं।
एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 और F-18 जेट्स ने टेक ऑफ किया ईरान पर बमबारी करने के लिए, और उसका नतीजा यह है कि ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है और हॉर्मूज में अमेरिका के कई जहाजों पर एंटी शिप्स मिसाइल दागी हैं। इसमें अबू मेहदी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है बताया जा रहा है, और कई अमेरिका के जहाजों को नुकसान पहुंचने की भी खबरें आ रही हैं। ये कमर्शियल शिप्स नहीं है, ये वॉर शिप्स हैं, अमेरिकी नौसेना के वो जहाज जिनका इस्तेमाल जंग में होता है, इनको नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं जो अभी हालात हैं। यानी हॉर्मूज एक बार फिर पूरी तरह से जंग के दायरे में है, हॉर्मूज जल रहा है और जितने जहाज हैं वहां रुक चुके हैं। इन हालात में ईरान की तरफ से बड़ी वार्निंग आई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर जैसे हमले किए जाएंगे उनका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा बड़ा जवाब दिया जाएगा। कुरान की उन आयतों का जिक्र किया जा रहा है ईरान में जो अली खामनेई साहब ने अपने आखिरी मैसेजेस में जिसका इस्तेमाल किया था, और यही बताया था कि अगर कोई आप पर हमला करे तो उसको उसी की भाषा में वैसा ही करारा जवाब दिया जाना चाहिए। इस तरह की मांग अब ईरान में उठ रही है कि किसी भी तरह का MOU समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा जंग की जाए। देखिए, अली खामनेई साहब के जनाजे से संबंधित अंतिम रस्में जो है वो अदा की जा रही हैं। मशहद में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ऐसे में ईरान में भयंकर गुस्सा है। हर शख्स, हमने आपको पहले ही दिखाया, ये मांग कर रहा है कि खामेनेई साहब के हत्यारों से बदला लिया जाए और किसी तरह का कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, ईरान की कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है। इस गुस्से ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अब पूरा अरब एक बार फिर जंग की आग में जलने जा रहा है। देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने हॉर्मूज में एक बाईपास रास्ता बनाते हुए जहाजों को पार करने की कोशिश की, जबकि MOU में साफ था कि ईरान के कंट्रोल में जो है वो हॉर्मूज से जहाज पार होंगे, ईरान अपना ब्लॉकेड हटाएगा, अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा। लेकिन अमेरिका ने ओमान के सकरे रास्ते से जहाज पार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने हमले किए और उसके बाद अमेरिका ने हमले किए और अब ये जंग शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है बड़ी बैठक इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों की हो चुकी है और एक बड़ा प्लान तैयार है कि ईरान में कहां-कहां स्ट्राइक की जाए। दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि ईरान की तरफ से भी वो लोकेशंस तय की जा चुकी हैं अरब देशों में कि अगर ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमले होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज पर हमले होते हैं, बिजली के ठिकानों पर हमले होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पर हमले होते हैं, तो अरब में कहां-कहां हमले करने हैं। ऑलरेडी 4 देश ऐसे हैं जो कि ईरान की मिसाइल से जल रहे हैं। और देखिए, गौर करने वाली बात, एक बार फिर अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। बहरीन में मिसाइल्स गिर रही हैं, कतर में मिसाइल्स गिरी हैं, कुवैत में मिसाइल गिरी हैं और अमेरिका का थार्ड और पेट्रियट उन्हें नहीं रोक पाया। खास तौर पर बहरीन में अमेरिका का जो 5वां बेड़ा है, उसके हेडक्वार्टर तक को अमेरिका नहीं बचा पा रहा है, वहां लगातार हमले हैं। इन सूरत में एक बार फिर ये सवाल उठ गए हैं, क्या अमेरिका के पास डिफेंस मिसाइल्स खत्म हो रही हैं? और ऐसे में कैसे मुकाबला किया जाएगा ईरान की खैबर मिसाइल का, ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल का, ईरान की फतेह 2 मिसाइल का? यानी देखिए, हालात ये हैं, एक बार फिर पूरे अरब में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है और ये जंग अब थमती नहीं दिख रही है, बल्कि हालात ये हो चुके हैं कि पूरे अरब देश एक बार फिर इसकी चपेट में आते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान पर बड़े हमले का प्लान तैयार है। इसी बीच जो है वो अली खामेनेई साहब के फ्यूनरल से संबंधित आखिरी स्टेज में है रस्में और उन्हें कल मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इन हालात के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ती दिख रही है और जिससे बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, शेयर मार्केट्स गिर चुके हैं बुरी तरह से, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है, ऐसे में अगर एक आर पार की जंग छिड़ जाती है तो उसका अंजाम क्या होगा। फिलहाल 150 ठिकानों पर ईरान पे हमले और बदले में ईरान ने दनादन मिसाइल्स दागनी शुरू कर दिए और एक बार फिर अमेरिका को और अरब देशों को वैसा जवाब दिया है ईरान ने जिसकी उम्मीद शायद नहीं थी कि
कि ईरान ने एक बार फिर बड़ी तैयारी कर रखी है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि ईरान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। कम से कम 2 या 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया था और देखिए वो बात सही साबित हुई। ईरान की मिसाइल्स तैयार है, लॉन्च पैड्स तैयार है, जिससे बिना देर किए जो वो लगातार ईरान जो है हमले कर रहा है। ईरान के बड़े नेताओं की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि अब किसी भी तरह का कोई विश्वास अमेरिका पे नहीं होगा और एक बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है।